वीडियो में। हाँ हाँ तो देखो अब इसमें क्या है कि एक तो ये, हाँ रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हाँ हाँ कर दिया। हाँ तो ये देखो, एक तो ये 4 डिग्री का है ये हम्म लगन। हम्म 4 डिग्री का है तो अब ये है कि भाई कंफर्म है कि नहीं। कंफर्म है। हाँ चलो ठीक है। अभी देखो ये कन्या लगन की कुंडली है तो अभी हमको क्या देखना है इसका कि नेचर पर्सनैलिटी हाँ देखना है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई फर्स्ट हाउस के लॉर्ड, हम्म ये दो चीज सबसे पहले देखेंगे। तो फर्स्ट हाउस में जो है सूर्य और शुक्र की दृष्टि है हम्म और राहु की दृष्टि है। ठीक। अब ये देखना है कि सूर्य क्या कॉम्बिनेशन ले रहा है। तो 12वीं का स्वामी होकर 7th में बैठा है। हम्म नवांश में स्वराशि का है। तो यहाँ पे हमको जो राशि लॉर्डशिप है वो लगन कुंडली के हिसाब से लेनी होगी। तो हम्म मीन राशि स्वामी यहाँ पे गुरु हो गया 10th भाव में। ठीक। हम्म 7 10 तो ये तो हम्म एक पर्सनैलिटी वाइज जो स्टैंड रहता है तो एक कॉमर्शियल और प्रोफेशनल और ये इस तरीके का सेल्फ सेंटर्ड यानी कोल्ड नेचर कुल मिला के कि काम से मतलब वाली बात। हम्म ये पूरे इसका ये प्रभाव देता है कि ऐसे इंसान का जो क्या कहेंगे उसको इंक्लिनेशन जो होगा हम्म वो नेम फेम मनी, है ना, काम की बात जहाँ पे है ना, हम्म कि जहाँ हम्म पे अपना जो नफा नुकसान फायदा नुकसान ये इस हम्म तरीके का देता है। हम्म बट इन सूर्य नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, अकेला हम्म जो सूर्य है। अरे यार ट्रेन को अभी जाना था देखो, तो 1 मिनट रुक जाते हैं। हाँ हाँ तो देखो सूर्य का तो ये हुआ। अब शुक्र देखते हैं तो शुक्र जो है 2nd और 9th का लॉर्ड होकर के बैठा हुआ है, मतलब दृष्टि दे रहा है लगन पे। हम्म और मकर राशि का बैठा हुआ है नवांश में, है ना। और यहाँ पे जो मीन राशि का तो मतलब उच्च राशि जो कहते हैं, बट हम तो नवांश से देखते हैं। हम्म तो शनि का यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है 9th का शुक्र जो है लेकर के बैठा है। अब देखो यहाँ गेम थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आने लग गई। अब केतु की दृष्टि भी है उस पे, शुक्र सूर्य पे, है ना। बट चलो डायरेक्ट तो लगन पे कोई असर नहीं है। हम्म लेकिन सूर्य शुक्र का जो एक जो क्या कहना चाहिए इफेक्ट है उस पे जरूर असर पड़ेगा केतु का। हम्म फिर लगन दृष्टि है राहु की, है ना। तो राहु बुध की राशि में है। और हाँ अब ये जो देखो ये इतने से कहानी हमको समझ में आ गई कि जो कहते हैं ना ऊपर से मुंह में राम बगल में छुरी, हाँ तो ये वो हैं। ये अपने आप को एथिकल दिखाएंगे, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, लेकिन हाँ अंदर ऐसे लोग चोर रहते हैं। हम्म ये basically सब कुछ कर रहे होते हैं। और मतलब ये अच्छी अच्छी बात करेंगे शुरू शुरू में, और जैसे ही कुछ नेगेटिव हुआ तो एकदम ऐसा ऐसा लड़ेंगे कि इनके मुंह में वर्ड्स कैसे आ गए, हम्म तरीके का इनका रहेगा। तो ये थोड़ा स्वार्थ वाली बात तो यहाँ पे रहती है। हम्म हाँ नॉलेज बहुत देंगे, ज्ञान बहुत देंगे, हम्म ज्ञान बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी बताएंगे, या भूत प्रेत की कहानियां बताना, स्पिरिचुअल कुछ कहानियां बताना, या कुछ भी कहा, डिपेंड करते कि वो हम्म विश्वास पर्सन करता है कि हम्म ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें साइकोसोमेटिक भी प्रॉब्लम है इसमें चार्ट में, हम्म क्योंकि क्या अब शनि चंद्र है, राहु चंद्र है। हम्म राहु का कॉम्बिनेशन खराब है यहाँ पे, है ना। हम्म बुध की राशि में वो तो ठीक है, हम्म लेकिन बुध छठे में आ गया तो ये हम्म राहु ये ऐसा है। हालांकि ये शार्प भी बनाता है, माइंड अच्छा है, एनालिटिकल बहुत अच्छा है, हम्म दिमाग है। हम्म लेकिन वही है कि फ्रस्ट्रेशन वाली बात भी है। चंद्रमा वहां पे गया तो ऐसा आदमी जो होता है कि ऐसा नहीं, शॉर्टकट मनी का बहुत सोचता है, लक मिल जाए, ट्रेडिंग कर लूं, पैसे डाल दूं फलाना ये वो करके, मेंबरशिप, है ना। हम्म फाइनेंशियल उसमें यानी बड़ा ट्रिकबाजियों में ध्यान रहता है, हम्म पैसे कमाने को देखता है ऐसा इंसान। हम्म और अब वो जो शनि का जो मैंने बताया ना, अभी देखो मजा, शनि जो है शुक्र की राशि में। हम्म तो ऐसा इंसान जो फेवर लेने को, गिफ्ट लेने को बहुत देखता है, ऐसा इंसान अपने जो पैसे वाले रिश्तेदारों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। हम्म और पैसे वाले रिश्तेदारों से ना पैसा मतलब ये ना उसका ये रहेगा कहीं ना कहीं, भले बोलेगा नहीं लेकिन उसका ऐसा रहेगा, मतलब मुझे मिल जाए। ऐसा इंसान टारगेट बना के चलता है कि मेरा फलाना रिश्तेदार पैसे वाला है हम्म तो मैं इससे बना के रखूं, हम्म है ना। ये लड़का है लड़की जो भी है, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी ऐसा व्यक्ति पैसे निकालने को देखता है। हम्म मिल भी जाते हैं ऐसे इंसान को हल, हम्म हम्म जैसे कई बार पैसे से यहाँ ये सब बहुत मिलता है। हम्म दोस्तों से ऐसा व्यक्ति उधार उधार लेता है हम्म और देता नहीं। हम्म ये भी हालांकि इनके खुद के भी हो सकता है फंसे हों पैसे, थोड़ा वो तो और देखना पड़ेगा अपने को कि, शनि ना, हाँ इनके भी फंसेंगे, हाँ बराबर है। वो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि इनको पता है कि अगले से फायदा मिलेगा शायद, तो इसलिए अभी वो पैसे मांग रहा है उधार तो दे दो उसको।
हाँ। है ना, ये ना वो था ना, कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गए। कौआ था कि हम्म। कबूतर, याद नहीं है वो। हम्म। कबूतर चला, कौआ चला हंस की चाल। हम्म। तो हम्म। मतलब उसे फंसाने के खुद ही फंस गए, हम्म। ऐसा वाला है। ये चीज है। तो पंचम आ गया इधर, चंद्रमा राहु। थोड़ा सा और देख लेते हैं लग्नेश। अभी लग्नेश को तो देखो चेक ही नहीं किया हमने, हम्म। इतने में ही समझ में आई कहानी। अब उसे लग्नेश से एक्चुअली क्या देखा जाता है, जब बहुत सारे ग्रह इफेक्ट दे रहे हो, 2-3 ग्रह इफेक्ट दे रहे हो, तो लगन से लाइफ का एक पैटर्न देखा जाता है। कि अभी तो पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे हम्म। अपन। हम्म। तो लग्नेश जब छठे भाव में हो, दशम छठा, तो इसमें आदमी को, हाँ ये तो जरूर है कि ऐसे लोगों को मेहनत करना पड़ता है बहुत लाइफ में। हम्म। कभी ना कभी लोगों को लाइफ में रगड़ना बहुत पड़ेगा। हम्म। क्योंकि क्या द्वितीयेश का भी प्रभाव आ गया, तो थोड़ा लड़कपन तो रहता है। हम्म। हवा हवा टाइप की जिंदगी रहती है। मेरे को लगता है अरे चलता है सब कुछ, घर वाले तो हैं ही अपने, हम्म। है ना, घर वाले या जो भी लोग सपोर्टिव लोग तो हैं ही, चलेगा। हम्म। लेकिन इसमें क्या होता है कि लग्नेश का जो छठा होना, हम्म। इसमें व्यक्ति जो विरोधाभासी, मतलब व्यक्ति के विरोध में रहते हैं लोग। हम्म। तो ज्यादा दिन बना नहीं पाएंगे लोग किसी से। हम्म। और विरोध होता है, मतलब ये रहेगा कि मतलब जहां भी जाएंगे तो इनकी दुश्मनी बहुत होगी। हम्म। ऐसे लोग बदनाम बहुत जल्दी होते हैं। हाईलाइट, अगर ये लड़की का चार्ट है तो ये बिल्कुल मतलब लड़कियों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां हाईलाइट बहुत होती हैं। हम्म। मतलब हालांकि इनके रहता भी बहुत है कि इनके पीछे खूब लड़के पड़ना और मतलब इस हम्म। तरीके का हम्म। रहता है, लेकिन अभी हाईलाइट बहुत ज्यादा होती हैं, हम्म। दूर दूर के चर्चे होते हैं। और इनकी चोरियां पकड़ी भी जाती हैं बहुत कुछ हम्म। इनके। खैर वो एक नेचर पर्सनैलिटी से हटके बात हो जाएगी, नहीं तो अपने ही घर रिश्तेदारी में, नातेदारी में ये सब मैटर्स होना कि, है ना, हम्म। कि के लिए शादी में गए थे, वहीं कुछ करके आ गए या जो भी है, या हम्म। नहीं कुछ, लेकिन बदनामी हो गई हम्म। कि वो तो इससे बात कर रही थी या जो भी है। ये बदनामी का फैक्टर इनके साथ में सही नहीं रहता, कहीं ना कहीं इनकी वो। हालांकि इनका अपीयरेंस ऐसा रहेगा कि वो ये सीक्रेटिव बिहेव करते हैं ऐसे लोग। हम्म। मतलब ये दिखाएंगे, इनका सीक्रेट छुपता नहीं है, लेकिन हम्म। इनकी हो जाती है पीठ पीछे। हम्म। हम्म। हाँ बट कैची पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव है, कैची है, कलाकार है ना, वो सब चीजें हैं। मतलब क्रिएटिविटी भी है, हम्म। नॉलेज भी है, और स्पिरिचुअली भी, मतलब स्पिरिचुअल बोले तो मतलब ये, और हमारा जो है सब ऑकल्ट, मतलब इस तरह के काम में भी अच्छा कर सकता है ये इंसान, नॉलेज गेन कर लेगा और ये ऐसे में। हाँ, कैरेक्टर वाइज, देखते हैं एक मिनट। कैरेक्टर मतलब रिलेशनशिप कैरेक्टर की बात करें। रिलेशनशिप फैक्टर पूछ रहे हो? हाँ, फैक्टर मतलब कैरेक्टर वाइज भी नहीं, उसमें। तो ये तो है यार, नहीं रिलेशनशिप फैक्टर तो बहुत खराब है। ये हम्म। ऐसा फायदे के लिए अफेयर बनाता है, मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल, मतलब ये, मतलब शादी भी ये इंसान करेगा तो ऐसे ही देख के करेगा, ऐसा है। ये तो मतलब प्रो है ना, प्रो है ये। मैंने बोला ना ऑकल्ट फील्ड जो है, हम्म। तो ये ऐसे जो कई होते हैं जो लेडीज या जेंट्स भी हो सकते हैं, हम्म। बट ऐसे जो बाबा या ऐसी जो दरबार वाली लेडीज होती हैं जी, जो मतलब स्पिरिचुअली वो झाड़ फूक करना, ये करना, हम्म। दरबार गद्दी लगाना, लेकिन उन्हीं के फिर चक्कर वक्कर भी रहते हैं बहुत। हम्म। तो ये वैसा भी है इसमें, मतलब हम्म। अगर ये में जाए तो, जैसे मैंने हम्म। बोला ना ऑक्ट भी अच्छा कर सकते, तो कर लेगा जो भी है, हम्म। सीख ले या जो भी है, मतलब अच्छा कर लेगा, मतलब ये कि मजमा जमा लेगा अपना। हम्म। ठीक है, हरकतें रहेगी वही, फिर हाईलाइट भी होगी उसमें, बदनामी भी होगी, वही राधेमा टाइप का, मतलब हम्म। हम्म। जैसे बदनामी हुई थी तो उस हम्म। तरीके का। तो ये सब लब्बो लबाब जो है कुंडली का, वो इस तरीके का है। तो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हाँ, लड़की है। का जो प्रभाव है ना, जो सेकंड का प्रभाव, कुछ काफी कुछ चीजों से वैसे कोशिश तो ये रहती है कि बचा के रखता है, क्योंकि उसका वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैमिली फैमिली से घिरा हुआ, फैमिली हम्म। ओरिएंटेड हम्म। हम्म। तो रखता है ऐसे। इसलिए वो जो मैंने प्रो वाला योग बोला, वो एग्जैक्टली शायद नहीं है, हम्म। मतलब हो सकता है, उसके लिए तो अभी थोड़ा और डिटेल देखना पड़ेगा, लेकिन वो देता तो है, मतलब कहीं ना कहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है लड़की, ये मेरे उसमें ही काम करती थी, मेरे से जूनियर है। हम्म, तो इसका एक बॉय मतलब रिलेशनशिप था, 2-3 साल था, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस था। ठीक है। हम्म। तो इसका एक दूसरे लड़के के साथ इसका भी। काम से, एक मिनट रुकना, काम तो इसका फिर वैसी क्लरिकल लेवल का ही रहा होगा। नर्स है, नर्सिंग स्टाफ।
नर्स नर्स, अच्छा हाँ, मतलब ज्यादा बड़े प्रोफाइल का नहीं है नहीं मतलब। नहीं नहीं, ठीक है। अब एक हुआ मिनट क्या? हाँ। उसका भी देख लेते कि जुपिटर आ गया ना। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये शादी के बाद में काम नहीं कर पाएगी हम्म। मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, क्योंकि इसका वो थोड़ा सा लगा ना मुझको कि जुपिटर जो 10th हाउस का है ना, तो काम वाम ये ज्यादा चलने नहीं देता। और देख लेते 10th लॉर्ड को भी देख लेते हैं। नीच का हो गया नवांश में, गुरु आ गया, गुरु दशम में, गुरु की दृष्टि। हाँ, तो ये समझो कि ये जो जॉब वॉब कर रही है यूं ही बस कर रही है, समझो ऐसा ही। हाँ, इसको मन भी नहीं है, ये पसंद भी हाँ नहीं मतलब यूं ही लग गई है बस, नर्स कोई प्रोफेशनल पढ़ाई क्या की इसने। करती। नर्सिंग, बी एस जीएनएम किया है, जीएनएम नर्सिंग। शनि को देख लेते हैं 5th। हाँ ठीक है ठीक है, शनि देखो शुक्र की राशि में आ गया। हम्म शुक्र इधर 7th में और सूर्य के साथ में, और चंद्रमा भी है ना। हम्म हालांकि नर्सिंग अब एग्जैक्ट ये तो नहीं बता सकते कि इसमें इस स्ट्रीम का है, लेकिन आ, ऐसे तो देखो ये कायदे से पंचमेश का शुक्र की राशि में होना नवांश में, ये वैसे तो क्या कहते हैं, कॉमर्स आर्ट्स साइड के ही योग ज्यादा देता है, हम्म या हम्म फिर क्रिएटिव पढ़ाई के योग ज्यादा इस कुंडली में है, हम्म आर्टिस्टिक पढ़ाई के। हम्म लेकिन अब ऐसा है कि नर्सिंग वगैरह भी क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी के कामों में आता है, ये कोई हम्म बड़ा मेडिकल की पढ़ाई है नहीं है एज हम्म सच। ये काम तो हॉस्पिटैलिटी जैसा है ना, हम्म। होटल मैनेजमेंट। तो हाँ यहाँ हाँ। चंद्रमा कोई वाले इफेक्ट दे देता है, चंद्रमा पंचमेश के साथ होना, राहु है ना, हम्म राहु चंद्रमा भी देख लेते हैं। हाँ, शुक्र थोड़ा सा लो एजुकेशन हो गई, हम्म सूर्य ने अस्त किया, शनि ठीक है, वो भी वृष का ही था, और हाँ वही सूर्य ने अस्त किया। हम्म। ठीक है ठीक है, हाँ तो वो उसी तरीके का, तो लेकिन मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि शादी के बाद में ये जॉब नहीं कर पाएगी, या करियर अच्छा नहीं है शादी के बाद, और क्योंकि इसका हाउस शायद, इसमें। मुझे ऐसा लगा था रीड करने के बाद, इसका मैरिज के बाद भी अफेयर वगैरह होने के बहुत हाई चांसेस है। हो बहुत हाई सकता है चांसेस। हाँ। उसका एक रीजन क्या है कि जो शुक्र सूर्य हैं, हम्म 12वें का स्वामी है शुक्र, हम्म हालांकि देखो 2 9 का स्वामी है, तो शुक्र अपने आप में खराब नहीं है, हम्म। कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन वो शनि के साथ में जो राहु का हो गया, हाँ और वो इफेक्ट शुक्र पे आएगा। तो शुक्र नवांश में जिस राशि में है, हाँ हाँ हाँ, उसका लॉर्ड राहु के साथ बैठ गया, हाँ। हाँ वो उसका वो टच आता है वो मतलब वाला। कहीं ना कहीं ऐसा हम सोच सकते हैं कि शुक्र राहु के साथ ही बैठा हुआ है, ऐसा टाइप का। पैटर्न, हाँ हाँ, वो पैटर्न होता है, मतलब नहीं असर तो कॉम्बिनेशन का ही पड़ता है, हम्म। लेकिन उसके साथ वो टच आता है टच आ उसमें। जाएगा, हाँ। अफेयर वाला जो है ना, वो चोरी छुपे वाला रहेगा, और ऐसे में क्या वो, होता है, अपना काम वाम निकलवाने के लिए ऐसे लोग हाँ। कुछ अब ये से ऐसे इसका, रिलेशन। तो इसका क्या था, इसका और 2 साल। असली हाँ। कल्प्रिट देखो, असल यहाँ पे जो कहानी बिगाड़ा है वो केतु ने बिगाड़ा है। अच्छा। केतु की दृष्टि है ना शुक्र पे सूर्य पे, हम्म 7th पे, हम्म। वो केतु मल्टीप्लिसिटी देता है। अच्छा। अब कुछ लोग कहेंगे तो सेपरेशन का होता है, भाई मल्टीपल, वही तो बात है ना कि एक जगह से ध्यान हटेगा तो ही तो दूसरी जगह जाओगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। केतु ये डिसबैलेंस दे देता है यहाँ पे। हम्म केतु देखो राशि वाइज खराब नहीं है, लेकिन उस पे क्या है, वही शनि की दृष्टि हो गई है, हम्म चंद्रमा की भी दृष्टि, शनि वही हम्म पंचम देख, कॉम्बिनेशन केतु ले ही रहा है, हम्म पंचम पंचम करके। हम्म हम्म तो 5th का अगर ले लिया उसने प्रभाव, हम्म तो 5th जो है फ्रेंडशिप और इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। हम्म प्लस चंद्रमा 11वां है, तो 11वां का स्वामी है, तो वृद्धि करता है उसकी। हम्म 11वां हाउस जो होता है वो लालच का भी होता है, लालच हम्म। मतलब ये नहीं इच्छाओं का होता है कि हमको क्या पाना क्या है, क्या चाहिए, ग्रोथ, हाँ, क्या चाहिए, करेक्ट। तभी तो है ना ग्रोथ, लालच वैसी, तो लालच हम्म में कब कन्वर्ट हो गया, जब ये राहु के साथ हो गया तो चंद्रमा, और वो लाभ ना होके लालच में कन्वर्ट हो गया, उसने केतु पे हम्म दृष्टि, इस तरह के कॉम्बिनेशन भी ले लिया, प्रभाव ले लिया, और वो सप्तम पे दृष्टि दे रहा है, और सूर्य 12वें का है स्वामी, हम्म उस हिसाब दूसरा शुक्र पे दृष्टि दे दिया, तो शुक्र फिर वो नेगेटिव दृष्टि हो गई वो, क्योंकि मित्र हम्म ग्रह, तो शुक्र वहां पे बिगड़ता है, शुक्र यानी फिर वो केतु जो है उसको एनर्जाइज करता है, हम्म उसको मतलब डिस्टर्ब करता है, या उसको इंस्टेबल करता है। हम्म तो शुक्र का जो जो सेकंड और 9th वाला प्रभाव है वो कम होता है। हम्म 2 और 9 का जो स्वामी है शुक्र, तो वो फिर वो पारिवारिक फैक्टर को थोड़ा डिटैच कराएगा, मतलब ऐसा सोचेगा ठीक है ना यार, कर लो क्या जाता है, हाँ। वाले को भी डिटैच ना, उनको वैसे हाउस इंडिपेंडेंटली देगे तो खराब ही है। इस लड़की के ऊपर एक हाँ। तरीका और भी होता है, वो जो हाउसेस का इफेक्ट आ रहा है, मान लो जैसे लग्नेश या लगन का ग्रह या जो भी है, हम्म जो भी हाउस के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उन हाउस को भी देख लेना चाहिए, हम्म उससे उसका बालाबल हमको समझ में आ जाता है। हम्म तो यहाँ पे शुक्र जो है
2 और 9 का स्वामी होके सप्तम में बैठा, तो हमको 2 को भी स्पेसिफिक देखना चाहिए, 9 को भी स्पेसिफिक देखना चाहिए, अलग से। हाँ अलग से। हम्म तो जैसे भाई मंगल है ना, मंगल वो नेगेटिव ही है, मंगल भी हम्म। दृष्टि दिया हुआ है, तो वहां वो उस क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में देखे तो वो इंसान उसी विषयों के बारे में सोच के ही कोई काम करता होता है ना। हम्म तो अगर शुक्र लगन, अगर अकेले शुक्र पे जाएं तो लगन पे दृष्टि देना धार्मिक, स्पिरिचुअल, फैमिली ओरिएंटेड सब बनाता है ना, कि फैमिली का। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि 2 और 9 का अपना बल क्या है, कि शुक्र को तो सूर्य ने भी थोड़ा सा बिगाड़ दिया, केतु ने हाँ। भी बिगाड़ दिया, आधा काम तो वहीं हो गया है। अच्छा, लेकिन सूर्य ने थोड़ा बिगाड़ा भी क्योंकि वो 12th का लॉर्ड है इसीलिए। दोनों ही है, अस्त भी कर रहे आस हैं, भी कर युति रहे भी हैं, हाँ अच्छी। करेक्ट। हम्म एक बड़ा फेमस हमारे गुरुजी ने बताया था कि जिसकी कुंडली में सूर्य शुक्र होता है, हम्म। एसेंस चोर होता है, एसेंस चोरी करता है। अच्छा, मतलब अब, मतलब वो चोरी का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चोरी, मतलब वो ऐसा भले नेचर का हो जाता है, हाँ। बचपन में चोरी करेगा, वो कुछ भी होगा। जैसे बच्चे हम्म, होते हैं ना छोटे, हाँ चॉकलेट चुरा हाँ। लेते, लेकिन वो रहता है ऐसा, उन्होंने कहा था एग्जैक्टली exactly, मतलब मैंने उस बात को कोई ये नहीं था कि मान लिया था, ऐसा नहीं था। हम्म लेकिन शुक्र जो होता है, देखो इसका और फिलोसफिक ढंग से समझते हैं। सूर्य जो है वो राजा है, हम्म और शुक्र को जो है ना गंधर्व, जो गंधर्व का वो मिला है राज्य परिवार में। शुक्र कवि है या गंधर्व है, हम्म या सीधे बोले तो जो नाचने वाली जो हम्म होती है, हम्म कि अप्सरा जो है वो शुक्र हम्म है। हम्म, तो अब ये सूर्य शुक्र अगर अकेले बैठ जाएं कहीं पे, हाँ। तो क्या, तो राजा का टेंडेंसी क्या बनी, हम्म शुक्र शुक्र की क्या बनी हाँ, राजा की, है करेक्ट। ना। तो वो इस तरीके का प्रभाव देता। अब यहाँ पे अकेले इससे नहीं होता, तो क्रिएटिव भी बनाता है, अट्रैक्टिव भी बनाता है, सुंदर भी बनाता है। सुंदर है ना, फेशियली तो अब नहीं कह सकते इस चीज का, बट हम्म अट्रैक्शन पॉइंट देता है कहीं ना कहीं, तो ये ना हाँ। कैसे कैच कर वो सामने वाले में रहता है। लुक्स का काले गोरे से मतलब नहीं है उसका, है ना, हम्म वो बॉडी लैंग्वेज का बात है वहाँ पे। ठीक। फिर यहीं पे फिर हाउसेस देखने पड़ते हैं। हम्म वो कि हाउसेस कैसे लिया हुआ है अल्टीमेटली, वो तो एक टच वैसा दे देगा, पॉजिटिव में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। हम्म। यही तो मॉडलिंग में भी भेज सकती है ना इंसान को, हाँ। चीजों में भेज सकती है, लेकिन वही कि हाउसेस वगैरह देखना पड़ता है कि, है ना। हालांकि ये इसका है भी वैसे वाला जो मैंने बताया, तो हाँ। हाउसेस भी है, प्लस जो फिर जैसे केतु वगैरह की दृष्टि आ गई, तो हम्म केतु वहां बिगाड़, तो फिर राज्य परिवार में चांडाल की इनको उपाधि मिली, चोर, चोर टाइप के हैं। भले अभी केतु को ऐसा हाईलाइट करा जाता है कि स्पिरिचुअल है, ये काहे का भाई, कहाँ से, हम्म किस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखना है। हम्म वैसे तो स्पिरिचुअल नहीं क्या भाई, आत्मा का कारक भाई, हम्म कौन तो देवता है ना फिर तो, हम्म भी देव है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हम्म हमको कॉन्टेक्स्ट में देखना है, तो हम्म केतु हिसाब से देखें, वो स्पिरिचुअल वगैरह बात की बातें हैं सब, वो हम्म जब वैसे कॉम्बिनेशन लेगा तब वो स्पिरिचुअलिटी देगा, जब हम्म वैसे ग्रहों के साथ होगा, वो उन हाउसेस के साथ होगा। लेकिन जो उसके अलावा अगर कारकत्व देखें, तो केतु को जो है, राहु केतु चोर हैं उस राज्य के, हम्म पॉजिटिव में आ जाएंगे तो वही जासूस हो जाएंगे फिर। हम्म लेकिन रहता तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से, क्या कहना चाहिए कि जो अनसोशल टाइप के, या वो केतु वैसा वाला है, हम्म और एनर्जी केतु की बैलेंस्ड नहीं है। हम्म वो दृष्टि देगा तो वो इसको डिसबैलेंस करेगा, हम्म मतलब वाणी को भी यहाँ पे खराब करता है ना। फिर हम्म वो अफेयर वगैरह का पूछा, तो अफेयर वगैरह के मामले में भी वही है कि हम्म मल्टीप्लिसिटी, मल्टीपल वो देता है, हम्म है ना, इसको छोड़ो उसको पकड़ो, शादी के बाद भी वो डिस्टरबेंस इस तरीके के देगा। ये तो काफी ये चीज, मतलब काफी एक्यूरेट है, मतलब आपने 99% एक्यूरेसी से बात किया। इसमें जो हुआ, मतलब पहला 2 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद नया हम्म, लड़का मिला, तो वो हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस था तो इसीलिए उसको टाइम नहीं मिल देता था, तो इसलिए उसको हम्म। ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब ब्लॉक करने के अच्छा, बाद वो एक और, लड़का। हाँ। इसमें एक और चीज है। हम्म ऐसा इंसान कभी ना कभी मतलब ऐसे इंसान, इसके इनके जो हायर अथॉरिटी होते हैं, हम्म उनको इन ऐसों से बचना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल तौर पे है ना, कुछ क्लेम करने का भी काम करते हैं, क्लेम करते हैं, अच्छा कुछ ना कुछ फंसाने की कोशिश करते हैं, अच्छा। झूठे केस में फंसा सकते हैं। हस्बैंड होगा तो फिर अगर डाइवोर्स की नौबत आ गई तो खूब एलिमनी वगैरह झूठे केसेस लगाएंगे ये लोग, एलिमनी, हम्म या तो यानी लूटने की कोशिश करता है ऐसा इंसान, हम्म अपने को या सीनियर को, है ना। या फिर हम्म ये कि रहेगा फिर, या तो बॉस
अगर वैसा नहीं होगा तो बॉस से ही कुछ ना कुछ फायदा लेकिन एक उठाएगा चीज मुझे ऐसे। बताना, एक थोड़ा सा मुझे एक डाउट है कि जैसे चंद्रमा राहु का कंजंक्शन है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इंसान को नर्वस भी बनाता है, वीक भी बनाता है मेंटली, तो वो फैक्टर इसमें काम नहीं करेगा कि डरेगा इंसान ऐसा कुछ करने से पहले?